सुप्रभात बच्चों। आज हम अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे सुविचार से करेंगे। आस्क योर सेल्फ बिफोर स्लीपिंग व्हाट यू हैव लर्न टूडे। बच्चों, मैं एक बार फिर से दोहराऊंगी अपना सुविचार। आस्क योर सेल्फ बिफोर स्लीपिंग व्हाट यू हैव लर्न टूडे। अब मैं इसका आपको अर्थ बताऊंगी। बच्चों, सोने से पहले आपको अपने आप से ये पूछना है कि आज आपने क्या सीखा। ओके बच्चों, रोज रात को सोने से पहले आपको ये पूछना है कि आज आपने क्या सीखा। ओके, पूरे दिन में आप बहुत से लोगों से मिलते हैं, घर में बैठकर आपने क्या सीखा वो आपको अपने आप से पूछना है। और इसी के साथ ही आज मैं आपको एक चीज और बताने वाली हूँ। आपको एक मैं शब्द दूंगी, आपको उसका अर्थ मुझे व्हाट्सएप करना है। वो शब्द है पुरस्कार। बच्चों, पुरस्कार, मैं इसको वाक्य में आपको बताती हूँ। कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद मीना को पुरस्कार प्राप्त हुआ। कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद मीना को पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इस पुरस्कार का जो अर्थ है वो मुझे आप व्हाट्सएप करोगे। ओके बच्चों, और एक अर्थ नहीं, दो अर्थ। अगर आप दो अर्थ करोगे तो बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम एक अर्थ तो आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। तो आज हम पाठ 3 शब्द पुनरावर्तन करेंगे। पुनरावर्तन यानी रिवीजन। ओके बच्चों, मैं आपको शब्द के बारे में पहले बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हम उसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले बच्चों, मैंने ये क्या लिखा है, देखो, फ और ल। ये क्या है? फ और ल, ये दोनों वर्ण है। क्या है ये दोनों? फ और ल दोनों वर्ण है। जैसा मैंने आपको इससे पहले रिवीजन में बताया था कि जो वर्ण होते हैं वो दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। अभी हमारे पास ये दो व्यंजन है, यानी कि दो व्यंजनों से हमने दोनों को मिलाया। पता है ना आपको, ये प्लस का साइन है, इससे हम क्या करते हैं? प्लस यानी जोड़ते हैं। तो फ और ल को जोड़ा तो क्या बन गया? फल फल। ओके बच्चों, फिर इसके बाद देखो, क म ल, 3 वर्ण। यहाँ पे हमने कितने वर्ण लिए? 3। यहाँ पे 3 वर्णों के मेल से कौन सा शब्द बना है? क म ल, कमल। ओके, उसके बाद है श ल ग म। हमने 4 वर्ण लिए, 4 वर्णों के मेल से एक शब्द बनाया, यानी 4 वर्णों को मिलाया और एक शब्द बनाया, श ल ग म, शलगम। इसी तरह से हमने न ग र, नगर बनाया। बच्चों, अब आप एक चीज ध्यान से देखो कि मैंने ये फल बनाया, ठीक है। अगर मैंने यही शब्द, इसको वर्णों को उल्टा लिखा, यानी कि जैसे मैं अगर ये लिखूं, ल पहले लिख दूं और फ बाद में लिख दूं, ल फ लफ। अभी मैंने दोनों शब्द, दोनों वर्ण सेम लिए हैं, लेकिन मैंने उसको उल्टा कर दिया। ल को पहले लिखा और फ को बाद में। तक आपको कुछ इसका अर्थ पता चल रहा है? जैसे फल का मतलब तो पता है हमको, फ्रूट, लेकिन ल फ लफ का मतलब क्या है? कुछ नहीं। इसी तरह से क म ल, कमल को भी मैं अगर उल्टा कर दूं, म ल क, तो कोई भी अर्थ इसका नहीं है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि वर्णों के सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ हो, उसके मेल से शब्द बनता है। हमने शब्द बनाए ना वर्णों के मेल से। तो आज हम इसकी मुख्य बातें, जो मेन पॉइंट है, शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। 2, कम से कम 2 होने चाहिए। एक वर्ण, अगर जैसे मैं बोलूं क, तो क से कोई शब्द नहीं बन रहा है। लेकिन अगर क के साथ या ज के साथ अगर हम कोई मात्रा लगाते, जैसे जा से एक शब्द बन रहा है कि हाँ भाई ठीक है, जा, ये जाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 वर्ण लिए, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। इससे भी ज्यादा, यानी कि 4 की जगह 5 वर्ण भी लोगे तो भी शब्द बनेगा। अभी वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। सार्थक, जैसे मैंने आपको बताया कि फल का अर्थ होता है, लेकिन ये ल फ लफ का कोई अर्थ नहीं होता। यानी अगर आप शब्द बना रहे हो तो उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। उसके बाद है शब्द 2 तरह के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द में जिसका कोई अर्थ होता है, वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द
जिसका कोई अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। बच्चों, सही कथन के सामने सही का निशान और गलत कथन के सामने गलत का निशान हमें लगाना है। तो पहला वाक्य है, वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सही मेल यानी कि सही, उसका कोई अर्थ निकलता हो तो उसके सही मेल को क्या कहते हैं? यस, शब्द कहते हैं। नंबर 2, पानी निरर्थक शब्द है। पानी निरर्थक, निरर्थक का मतलब पानी का कोई अर्थ नहीं होता, पानी का अर्थ होता है। तो पानी निरर्थक शब्द है, गलत। पानी तो सार्थक शब्द है। अर्थ की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द 2 ही प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सार्थक, नंबर 2 निरर्थक। ये वाक्य सही है। जिन शब्दों के अर्थ नहीं होते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जिनके अर्थ नहीं होते, गलत। जिनके अर्थ होते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। तो ये गलत है। तो मैं फिर से दोहराऊंगी, वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं, सही। पानी निरर्थक शब्द है, गलत। अर्थ की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सही। जिन शब्दों के अर्थ नहीं होते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, गलत। बच्चों, ये एक्सरसाइज आपको याद करनी है। ओके बच्चों, लिखना नहीं है। बच्चों चलो आज हम ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिससे आपको मजा आएगा। और वो जो एक्सरसाइज है वो देखो, आप अंताक्षरी खेलते हो ना, सेम उसी तरह से ही है। अंताक्षरी हम गानों की खेलते हैं, फिर जो आखिरी शब्द आता है फिर उससे हम दूसरा गाना बोलते हैं, फिर उसका आखिरी शब्द आता है तो हम उसका गाना बोलते हैं। तो ठीक उसी तरह से एक एक्सरसाइज हम ऐसी करेंगे। दिए गए शब्दों के आखिरी वर्ण से नए सार्थक शब्द बनाओ। अभी जो भी आखिरी वर्ण है उससे हम नया शब्द बनाएंगे, पर हमारी शर्त ये है कि उसका अर्थ निकलना चाहिए, यानी शब्द जो है वो सार्थक होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने पहला शब्द लिखा है पानी। पानी का आखिरी शब्द क्या है? नी। तो नी से क्या बना? नीम। नीम बना ना। तो नीम, नीम में का आखिरी शब्द कौन सा है? म। अभी म से हम दूसरा शब्द बनाएंगे। आप थोड़ा सोचो कौन सा शब्द बन सकता है, सोचो। मछली, क्या बनेगा? मछली, बना ना मछली। और इसका मछली का आखिरी शब्द ये कौन सा है? वर्ण ली। तो ली से हम बनाएंगे लीची। क्या बना? लीची। मुंह में पानी आ गया? कोई बात नहीं, लीची। अभी लीची का आखिरी वर्ण कौन सा है? ची। तो ची से क्या बनेगा? ची से क्या बनेगा? सोचो सोचो। ची से चीनी बना ना। और फिर नी से क्या बनेगा? नी से आप किसी का नाम भी लिख सकते हो जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख सकते हो, कोई भी नाम लिख सकते हो, जैसे नीतू। ओके, उसके बाद है दौड़ना। दौड़ना में ना, लास्ट हमारा क्या है? ना। ना से नाक। क से क्या बनेगा? तो ये पहेली आपको खुद से करनी है। और ऐसी एक और आपको यहाँ पे शब्द लिखना है और उसी तरह से ये जो है एक छोटी सी गेम आपको खेलनी है। आपको कोई भी शब्द यहाँ पे लिखना है और उसको इसी तरह से पूरा करना है। इसको भी पूरा करना है और एक और नई बनाकर उसको पूरा करना है। ठीक है बच्चों, जो भी एक्सरसाइज मैंने दी वो आपको नोटबुक में नहीं लिखनी है, लर्न करनी है और मुख्य बातें भी आपको याद करनी है। ठीक है।